5,000 से ज़्यादा बंदों को, बच्चों को मैंने स्किल्ड बनाना है। ये मेरा अगला 5 साल का इनिशिएटिव है। मौका दें न्यू रेवोल्यूशन का, ठीक हो कि एक कॉन्सेप्ट है, किसी पॉलिटिशियन पर, किसी बंदे पर इन्हिसार ना रखें, ठीक है। किसी बंदे पर आप स्किल्स हों, डिग्री ना ले बंदा। सिंपल वर्ड्स में अगर सिंपल एक वर्ड बता जाऊं, आई एम मिलीनियर, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पॉजिटिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट मसब अब्दुल्ला। आज हम लोग एक और पॉजिटिव फेस लेके आए हैं पाकिस्तान का, उबैद बिजनेस वाला। तो आइए उनके बारे में जानते हैं 19 की ज़ुबानी। अस्सलामुअलैकुम उबैद भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम में बेहतरीन, आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। तो आपके नाम से स्टार्ट करते हैं, बहुत यूनिक सा नाम है, उबैद बिजनेस वाला। तो ये बिजनेस वाला कैसे पड़ा आपका नाम? ये यार बेसिकली मैं जब अपनी फील्ड में मैंने स्टार्ट लिया था तो मेरे मेंटर हैं मिस्टर रेहान अल्लाहवाला सर। उनसे मेरी जब बात हो रही तो मैं उनको अपने बारे में बताया कि मैं सब कुछ काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला यार तुम 3-4 बिजनेसेस एट अ टाइम कर रहे हो, तो उबैदुल्ला यूसुफ से ही बहुत लंबा नाम नहीं हो जाएगा? कैसा हो कि तुम्हारा नाम उबैद बिजनेस वाला हो? बोले चलें जी, हो गया, फिर आपने बोल दिया, ठीक है। तो उससे ये नाम मेरा स्टार्ट हुआ था बेसिकली, और फिर अब चलता आ रहा है और सब लोग मुझे इसी नाम से पहचानते हैं अब। सही सही। तो कौन कौन से बिजनेसेस करते हैं आप? इस टाइम मैं अप्रॉक्स 4 to 5 बिजनेसेस को मैनेज कर रहा हूँ, जिसमें मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है गीगा डेवलपर्स, जिसके आप अभी ऑफिस में बैठे हुए हैं। इसके अलावा मेरा इंस्टीट्यूट है गीगा स्किल्स के नेम से। इसके अलावा मेरे ब्रांड्स एंड डिफरेंट हाउसेज डॉट पी के नेम से, जो कि प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट है जस्ट लाइक ज़मीन.com। और इसी तरह मेरा फिजिकली मेडिकल स्टोर भी है, फार्मेसी भी है हरीपुर में यूसुफ फार्मेसी के नेम से। इस तरह के डिफरेंट ब्रांड्स हैं। हाइजेनिक फ्रेश का है जो कि हम मीट एक्सपोर्ट का बिजनेस जिसमें करते हैं। और इस तरह के डिफरेंट गीगा बिल्डर्स के लिहाज से, और काफ़ी ज़्यादा एक तवील लिस्ट है इन चीज़ों की, ठीक है, जिनके अंदर मेरा मेन सोर्स होता है कि मैं अपनी जो अर्निंग करता हूँ उनको बिज़नेस में जो है वो कैश करवाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह मेरी काफ़ी तवील लिस्ट है इस चीज़ की। तो अभी आपकी एज ऑलमोस्ट 17-18 होगी, तो 18 में जो है वो एंटर हो गया हूँ। इतनी कम एज में आपने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स कैसे हासिल कर ली, और सॉफ्टवेयर हाउस कब कैसे बनाया? यार देखो, जब आपका विजन हो, जब आपकी सोच हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप आजकल हमारे माशरे में होता है कि भाई मैंने पहले मैट्रिक करनी है, फिर मैंने एफएससी करनी है, फिर यूनिवर्सिटी के मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो ये बहुत गलत है। अगर आप पहले ही सोचने लग जाएं तो आप यूनिवर्सिटी तक पहुंचते पहुंचते आपको समझ लग जाएगी कि भाई ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा इधर, ठीक है। तो उससे पहले आप कुछ ना कुछ अपना कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव सोच होनी चाहिए। इसके साथ जो गीगा डेवलपर्स का आपने पूछा, तो मैं गीगा डेवलपर्स को लास्ट 5 ईयर्स से चला रहा हूँ। स्टार्ट लिया था फ्रॉम नाइजेरिया से, फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते हमने मोरक्को में ऑफिस स्टार्ट किया, फिर हमने यूके में ऑफिस स्टार्ट किया, और फिर पाकिस्तान में हमने ऑफिस स्टार्ट किया। इस टाइम हमारे अप्रॉक्स 4 ऑफिस हैं इन 4 डिफरेंट कंट्रीज़। और इस तरह हमारा मेन जो फोकस होता था कि हम वर्क फोर्स फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि लेबर कॉस्ट जो है पाकिस्तान की कम है और यूके की बहुत ज़्यादा है, तो हमारी मार्केट जो थी वो यूके थी। तो यूके के जो हम यूके से काम उठाते थे और पाकिस्तान से, नाइजीरिया से काम करवाते थे, तो ये हमारे लिए एक बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम बन गया था। तो ये इसको स्टार्ट लिया, और जब 1.5 साल पहले पाकिस्तान में आए तो पता चला कि हमें तो इधर से, हम जिस सोच के साथ आए थे कि भाई हमें एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, तो वो तो है कुछ नहीं इधर, ठीक है। तो फिर हमने उधर से इनिशिएटिव लिया गीगा स्किल्स का। हमने सोचा कि भाई अब हम इनको खुद सिखाते हैं, ठीक है, और फिर खुद इनको हायरिंग करते हैं। तो इसी तरह हमने सिलसिला चलाया, और अप्रॉक्स हमारे इंस्टीट्यूट से गीगा स्किल्स से इस टाइम 350+ स्टूडेंट्स जो हैं वो पास आउट हुए हैं इन डिफरेंट प्रोफेशनल स्किल्स जस्ट लाइक वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट एक्सेट्रा। और इसी तरह मैं खुद जो हूँ वो ज़्यादा समझता हूँ कि मैं खुद चीज़ सिखाऊँ जो मुझे आती है, मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। तो मैंने खुद जो है वो अप्रॉक्स 150 से ज़्यादा वेब डेवलपर्स अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम ट्रेन कर चुका हूँ मैं, और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी करते रहेंगे। इंशाल्लाह। तो आपने बताया 4 एक साल पहले आपने स्टार्ट किया था, तो तब तो आपकी एज 13-14 होगी। तो उस टाइम के तो बच्चे उस एज के होते हैं, ज़्यादातर खेल कूद की तरफ होते हैं, तो आप इस फील्ड की तरफ कैसे आ गए? यार देखो, ये जो मेरी एज थी उस टाइम अप्रॉक्स 12-13 ही थी एज मेरी। और उस टाइम के जो ज़्यादातर अक्सर जो काम होता है वो यही होता है, और आजकल अगर उस एज में कोई बच्चा हो तो उसको सिर्फ एक चीज़ का पता होता है, वो है पबजी,
ठीक है। और मेरा भी कुछ इस तरह का ही था उस एज में। मैं भी GTA वाइस सिटी थी उस टाइम, वो IGI वगैरह मैं खेला करता था। बस एक सोच थी मेरे माइंड में जिसने मुझे चेंज कर दिया, जिसने पूरी मेरी वो चेंज कर दी। मेरी एक लफ्ज़ की सोच जो थी ना, उसने मुझे चेंज किया है। वो सोच ये थी कि जो मैं गेम खेल रहा हूँ इसको मैं खुद कैसे बना सकता हूँ। और वो सर्च था मेरा गूगल पर। और उसके बाद जो है वो मतलब कि सारी जो है वो काया उलट गई। और उसके मतलब कि डिफरेंट चीज़ें सीखने लगा, गेम डेवलपमेंट के अंदर घुसा। उससे पता चला कि भाई हाँ ये सही है लेकिन ये मुश्किल है। वेब डेवलपमेंट की तरफ आया, उसका नॉलेज हो गया तो वेब डेवलपमेंट में आगे अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर लिया था। तो यहाँ से जो है वो बेसिकली स्टार्ट हुआ था। तो फैमिली ने सपोर्ट किया था आपको, या शुरू में तो या मना वगैरह किया होगा, रोका होगा कि क्या फजूल कामों में हो? ये होता है कि फैमिलीज वो, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं आज आपके इस प्लेटफॉर्म के तो असल से आपके ऑडियंस को भी बताऊं कि फैमिली, आपके पेरेंट्स आपके बारे में हमेशा गलत नहीं सोचेंगे, आपको गलत गाइडेंस नहीं देंगे। ठीक है, ये गलत बात है कि वो आपको भाई रोक रहे हैं, नहीं, वो आपका फ़ायदा चाह रहे हैं तब आपको रोक रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कहीं आप किसी गलत हाथों में ना चले जाएं, कोई कहीं कोई गलत काम ना कर दें, इस वजह से वो आपको रोकते हैं। उनके ये मकसद नहीं होता कि आप रुक जाएं, उनका मकसद होता है कि आप किसी गलत हाथ में ना जाएं। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को ये श्योरिटी दे दें और उनको ये कॉन्फिडेंस दिला दें कि मैं एक प्रॉपर काम कर रहा हूँ और एक राइट पाथ पर चल रहा हूँ, तो मेरे से गारंटी ले लें कि आपके पेरेंट्स आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने भी स्टार्ट में मुझे बोला भाई ये ज़रा सा फजूल काम है, क्यों कर रहे हो। मैंने उनको फिर समझाया, उनके साथ लड़ाई जायज़ नहीं है, समझाना पड़ता है। ठीक है, मैंने उन्हें समझाया कि ये काम है। और फिर वो दिन था, आज तक मेरे पेरेंट्स ने जितना मुझे सपोर्ट किया है, आज तक मैं समझता हूँ ज़िंदगी में कभी किसी बंदे ने मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया जितने मेरे पेरेंट्स इस बिज़नेस में, मेरे इस सारे करियर में पीछे बैकबोन का जो उन्होंने किरदार किया, वो मैं उनकी कभी चीज़ ये नहीं भूल सकता और ना ही मैं उस बारे में कुछ कह सकता हूँ। ठीक है। तो आप जब हरिपुर में आपने सॉफ्टवेयर हाउस अपना ओपन किया है, तो ज़ाहिर सी बात है एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए होंगे। तो हरिपुर के जो एम्प्लॉयज़ थे या जो लोग थे, वो आपकी डिमांड तक किस हद तक पूरा उतरे हैं कि आपको तवक्को थी कि ऐसे होंगे, या टेक्नोलॉजी में पीछे थे या आगे थे? मतलब मैं जब हरिपुर में आया ना, हरिपुर में मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया, तो मुझे उस टाइम महसूस हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की पाकिस्तान आके। ठीक है, मैंने आपको चले आपको भी बताता हूँ कि मैंने अप्रॉक्स 150 प्लस इंटरव्यूज़ किए हैं अपने ऑफिस में। 150 प्लस, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है बंदों की। ठीक है, मैंने इंटरव्यूज़ किए और उनमें से सिर्फ 1 से 2 बंदे मुझे मिले हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि हमारे पास इतना भी टैलेंट नहीं है कि हम 150 बंदों में से कोई 1-2 बंदे जो हैं वो क्वालिफाई कर रहे हैं। और हमारा इतना मुश्किल भी नहीं था, और वो 2 बंदे थे उनको भी मैं बहुत एक्सपर्ट बंदा नहीं बोलता। ठीक है, वो मैं मजबूरन फिर जो है वो कुछ ना कुछ तो करना था, तो फिर हमने हायर किया उससे। ठीक है, तो वो जो तवक्कुआत थी मेरी, अनफॉर्चुनेटली उस पर नहीं उतरे। बट फिर हमने जो है वो खुद जो है मैंने इनिशिएटिव लिया, मेरी पूरी टीम बैठी, हमने डिस्कस किया कि इस तरह अब जैसे ऑलरेडी कंपनीज हैं जो अपना करके और फिर इधर से छोड़ के चली जाती हैं। मैंने बोला नहीं, हम इस तरह नहीं करेंगे। हमने इनिशिएटिव लिया कि हम इनको खुद सिखाएंगे। ठीक है, और फिर हमने खुद सिखाना स्टार्ट किया। और यकीन माने कि मेरे पहले बैच में 25 स्टूडेंट्स थे और 25 वेब डेवलपर्स एक किस्म के समझ लेते वो। और उनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, विदाउट एनी फ़ी, विदाउट एनी चार्जेस, मैंने उनको सिखाया और उनको जो है मैंने कंपनी में काम दिया। ठीक है, और फिर उनमें से कुछ थे जो फिर अपने काम में लग गए और फिर कुछ हमारे साथ रहे। बट वो था इनिशिएटिव लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है मेरे अगर 150 स्टूडेंट्स हैं तो 150 में से कोई तकरीबन 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरह इंटर्नशिप्स कर रहे हैं डिफरेंट काम कर रहे हैं। तो वो प्लेस बनानी पड़ती है उन बंदों के लिए और उनको जो है वो टैलेंट देना पड़ता है। पहले हरिपुर में कोई भी नहीं था बंदा, पहले हरिपुर में कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा था इस तरह के प्रोफेशनल स्किल्स। हम आए, लोगों के अंदर शऊर आया। और हरिपुर के लिए तो मैं बड़ी एक ऊंची सोच लेकर आया था। मैंने बोला यार मुझे पहले 2 साल पहले इन्फॉर्मेशन थी, पता था कि हरिपुर में डिजिटल सिटी जो है वो अप्रूव हो रहा है।
तो मैंने समझा यार ये डिजिटल सिटी हरिपुर में अप्रूव हो रहा है। मैं खुद बेसिकली हरिपुर का, लेकिन मैं इतना जो है वो बाहर घूमा घूमा फिरा नहीं हूँ ना। तो मैंने बोला यार डिजिटल सिटी अगर हरिपुर में अप्रूव हो रहा है तो यकीनन गवर्नमेंट ने कोई हरिपुर के अंदर टैलेंट देखा होगा, तभी उन्होंने अप्रूव किया। बट वो उल्टा हो गया मेरे साथ भी ठीक है। तो वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जो है वो तो खैर होगा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अभी चलें आपको एक और, वो आपको शायद पता हो कि अभी आईटी जोन के हवाले से इमरान खान साहब ने उससे इनाग्रेशन की है उसकी। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हरिपुर के अंदर आईटी के हवाले से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हरिपुर का आईटी हब बनेगा ये इंशाल्लाह। हरिपुर जो है वो एक आईटी हब बनेगा। और ये मेरी आप बात याद रखिएगा कि आज से 4 साल बाद हरिपुर का नक्शा आपको तब्दील हुआ नज़र आएगा, ठीक है। इसमें हम ये भी समझेंगे कि हमारी भी मेहनत है और हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनकी भी मेहनत है, और हमारे स्पेशली क्रेडिट्स गोज़ टू हमारे पॉलिटिशियंस की, उनकी भी मेहनत है इसके अंदर, इन्होंने इधर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लाए हैं। तो ये वो आपका क्वेश्चन था कि बस अभी जो है वो स्टेज पर पहुंचे हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कोई हायरिंग स्टार्ट करते हैं तो कि हमें 1-2 बंदे जो हैं वो मिल जाते हैं। आईटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स को ग्रूम करने के लिए, उनके टैलेंट को पॉलिश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप, कुछ स्टेप्स बताता हूँ आपको। सबसे पहला स्टेप सोच रखें, ठीक है, मैंने करना है। सेकेंडली क्या करना है। थर्डली जाए इंटरनेट पर रिसर्च करें कि मैंने क्या करना है, और जो सोच लिया करना है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करें। सबसे पहला स्टेप होना ही चाहिए कि लर्न, सीखें जो भी चीज़ है। अब मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो पॉलिटिक्स होती है इसका भी एक अलग कोर्स होना चाहिए कि भाई सीखें, ठीक है। तो सीख के फिर आगे मतलब नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। सीखें, इम्प्लीमेंट करें और फिर काम करें। मेरा भी सर हिशाम सरवर की तरह का 3 मंथ्स का रूल है, ठीक है। 1 मंथ सीखें, दूसरे मंथ उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, तीसरे मंथ लोगों को सर्विस दें, ठीक है। तो ये 3 मंथ्स, आपके 3 मंथ्स के अंदर आप ग्रो कर सकते हैं। 3 मंथ्स के अंदर आप 3 मंथ्स का अपना टारगेट रखें। यार आप ऐसा करें, ये स्टिकी नोट्स होते हैं ना, इस तरह के स्टिकी नोट्स रखें और अपनी डायरी में, अपने टेबल पर, अपनी हर जगह ये लिख के रखें, ये 3 मंथ्स का मेरा शेड्यूल है। इंशाल्लाह अगले 1 साल में कामयाब हैं आप। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं आईटी से रिलेटेड बहुत ही पीछे हैं, जैसे पेपॉल तक बैन है अभी तक पाकिस्तान में। तो गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए, या आप लोग को क्या मुश्किलात होती हैं फॉरेन क्लाइंट से डील करते हुए गवर्नमेंट की तरफ से, या उन्हें क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए? मतलब ये बहुत बड़ा आपने जो है वो मसला जो है वो उजागर किया है। ये हर फ्रीलांसर का और हर आईटी के बंदे का ये मसला है जी, ठीक है। पेमेंट्स रिसीव नहीं कर सकते, पेमेंट रिसीव करते हैं तो टैक्सेस बहुत हैं, टैक्सेस हैं तो मतलब कि जब हमारे पास जब पेमेंट पहुंचती है तो वो 50% कट हुई पहुंचती है। तो हम क्या करें, हमने तो काम किया, हमें तो पेमेंट मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें रिसेंटली हमारा एक सेमिनार हुआ था, तो उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी लोगों को। देखें, सबसे पहली चीज़ कि गवर्नमेंट ने अभी कुछ स्टेप्स लेना स्टार्ट किए हैं। पहले मैं भी पहले बोलता था, लेकिन अब अप्रिशिएट करता हूँ कि अब कुछ स्टेप्स लेना स्टार्ट किए हैं। टैक्सेस कम कर दिए हैं, ठीक है, टैक्सेस कम हो गए हैं, फ़ायदा हो गया। सबसे बड़ा मसला कि पेपाल नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है पेपाल नहीं है। तो पेपाल का क्या हाल है कि पेनीयर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो लेकिन पेपाल भी होना चाहिए, क्योंकि पेपाल जो है वो वर्ल्ड का इस टाइम सबसे टॉप का एक पेमेंट गेटवे है, तो वो मस्ट एक चीज़ है। तो उसके लिए गवर्नमेंट वो अब खुद जो है वो रेडी नहीं है। पेपाल वाले, गवर्नमेंट उनको लाना चाह रही है, या आपको मैं भी बता दूं कि गवर्नमेंट उनको लाना चाह रही है, पेपाल वाले खुद नहीं आ रहे, ठीक है। उनको कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। वो पाकिस्तान से तावन मांगते हैं, ठीक है। और अभी मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई थी मिस्टर फवाद चौधरी साहब से, तो उनसे भी ये चीज़ डिस्कस हुई थी मेरी, और मैंने उनसे उन्होंने भी मुझे ये चीज़ बताई कि भाई हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लाने की, ठीक है। हमारी तरफ से हमारी टीम हर वक्त उनके साथ मीटिंग्स करती रहती है, पर अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से वो नहीं आ रहे। लेकिन मैं आज आपको चलें एक चीज़ बता देता हूँ, अगले 1.5-2 साल में आप पेपाल को पाकिस्तान में देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आईटी की जितनी, देखें, ये ना रोएं कि यार पेपाल नहीं आ रहा। पेपाल को मजबूर बना देंगे वो पाकिस्तान आए, ठीक है। उसका बिजनेस ही ना चले पाकिस्तान के बगैर, ठीक है। तो अभी हम उस लेवल पर पहुंच आए हैं। मैं समझता हूँ उस लेवल की, उस सफ़र की उसमें है कि अप्रॉक्स 1.5 साल बाद
हमारे पास इतने आईटी एक्सपर्ट्स होंगे, इतने हम फॉरेन एक्सचेंज कर सकते होंगे कि पेपाल को नज़र आएगा इधर फ़ायदा, तो पेपाल खुद, अब गवर्नमेंट को उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद आएंगे कि हम इधर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस लेवल पर आप पहुँचे। मेरा आपको भी यही मशवरा है कि उस लेवल तक पहुँचने में आप देखिए, मेरा एक कॉन्सेप्ट है, किसी पॉलिटिशियन पर, किसी बंदे पर इन्हिसार ना रखें। ठीक है, किसी बंदे पर आप तवक्को ना रखें कि भाई ये आएगा तो मेरा काम करेगा। ठीक है, मैं पहले अपनी वीडियोस में भी कहता रहता हूँ, किसी बंदे पर भी इन्हिसार ना रखें कि भाई वो काम आएगा तो मेरा ये काम करेगा। नहीं नहीं, खुद करें। आपके पास, आपको मैंने स्टेप बता दिया कि जब हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत ज़्यादा हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स हो गई हैं। ठीक है, और ये अगर और होंगी तो पेपाल, हम जो है वो पेपाल की मजबूरी बन जाएंगे। ठीक है, तो पेपाल को आना पड़ेगा, तो वो एक हमारे पास आ जाएगा। अगर गवर्नमेंट की नहीं भी सुन के आते तो वो मजबूर हो जाए आने के लिए। तो अगले 1.5 साल में इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ इसको पॉसिबल होता हुआ इंशाल्लाह। तो एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट आप समझते हैं? होनी चाहिए, बंदे को डिग्री लेनी चाहिए कि नहीं, या उसके साथ या स्किल्स हों, डिग्री ना ले बंदा? एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर करेक्ट करूँ, एजुकेशन इज़ नॉट ओनली डिग्री। ठीक है, एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं है। ठीक है, एजुकेशन की स्किल्स जो हैं ये भी एजुकेशन है। ठीक है, और ये आपका जो एक यूट्यूब से जो चीज़ सीखते हैं, मैं गूगल में एक चीज़ सर्च करता हूँ और मुझे कोई नंबर ऑफ लाइंस मिलती हैं और मैं उधर से कोई स्टडी करता हूँ, वो भी एजुकेशन है। ठीक है, वो भी एजुकेशन है, हम उससे भी लर्न करते हैं। वो भी एक ये हमारा आजकल एक अलग पाकिस्तान में और आगे पीछे ये माशरा बना हुआ है कि भाई एजुकेशन वही है जो स्कूल कॉलेज में सिखाई जाती है, एजुकेशन वही है जो हम यूनिवर्सिटी में सीखते हैं। नहीं, अभी मेरा ये नजरियात है कि अभी जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में सिखाया जाता है वो रट्टा है। याद करें, सुनाएं, याद करें, पेपर दें। ठीक है, मैं जो है वो ये चीज़ को बड़ा फेस करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये गलत हो रहा है इधर। ठीक है, तो देखो, ये चीज़ फ़ायदा नहीं दे रही। एक चीज़ आप सिर्फ अपने माइंड में सोचें और आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। एक चीज़, पिछले 100 साल से यही एजुकेशन चलती आ रही है, क्या कोई डिफरेंस आया है? नहीं आया। तो अब मौका दें न्यू रेवोल्यूशन का। ठीक हो, कि न्यू रेवोल्यूशन को मौका देंगे, वो काम करे और वो उसके पास जो आइडिया वो अप्लाई करे, तो उसको उससे पता चले हमें कि भाई इससे क्या चेंज आता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं ये पकड़ा हुआ है, मैंने ये स्टिकी नोट पकड़ा हुआ है, अब इसको जरूरत है कि भाई इस पर मैं पूरा लिखूंगा, इसका कोई फायदा मिलेगा तो तब छोड़ूंगा? नहीं भाई, अगर ये मेरे काम का नहीं है तो फेंको इसको, नहीं उठाओ। तो अब नया आइडिया आपके पास है तो नई चीज को उठाएं। और हमने देखा है कि ये आज तकरीबन आई थिंक 3 साल पहले जो है वो हमारे स्टार्ट हुआ था ये स्किल के रिलेटेड चीज़। मिस्टर आज़ाद चाय वाला ने ये किया, रेहान अल्लाह वाला सर ने ये किया, शाम सरवर ने इस पर फोर्स किया, तो हमने देखा चेंज। आईटी एक्सपोर्ट्स में आपने चेंज देखा, और आप देख रहे हैं आईटी एक्सपोर्ट्स में चेंज कि ग्रो हो रही है, जो कि पहले नहीं हो रही थी। जो पिछले 10 साल में जितनी एक्सपोर्ट हुई वो इस 2021 में एक्सपोर्ट हुई है। ठीक है, आईटी की। तो इससे आपको पता चल रहा है कि भाई इसमें है, तो इसको पकड़ना चाहिए, आपको इसको ऊपर लेकर जाना चाहिए। तो ये एजुकेशन डिग्री जो है वो मैं इसको बोलूँगा कि आजकल डिग्री लेना यार, अप्रॉक्स मेरे लिहाज से मिनिमम भी खर्चा हो तो 10 लाख रुपया एक डिग्री पर होता ही है। तो अगर आप एक कागज़ के टुकड़े को, एक कागज़ का टुकड़ा जो है वो 10 लाख में अफोर्ड कर सकते हैं, तो देन मस्ट गो फॉर इट। आपके पास बहुत पैसे, देन मस्ट गो फॉर इट। ठीक है, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो जाए यार। अगर आप अपने वालिदैन के पैसे उसमें ज़ाया करना चाह रहे हैं तो ना, बाद में भी आपने वही काम करना, तो पहले से क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, तो एक लिहाज से मैं डिग्री के खिलाफ नहीं हूँ। डिग्री आपके लिए, डिग्री जो है वो एक चाबी है जो कि पूरी दुनिया को आपके लिए खोल देती है। ठीक है, उस लिहाज से सही है। बट अगर आपका माइंड ही है कि बाद में भी मैंने ये करना है, तो क्यों पैसे ज़ाया कर रहे हैं? सिंपल, अगर आईटी के अंदर, मैं तो बोलता हूँ आईटी की तो डिग्री होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इतनी लंबा जो है 4-5 साल का वो होता है, और एंड में आके डिग्री मिलती है और बंदे को फिर भी कुछ नहीं आ रहा होता। ठीक है, और वही अगर आप उसके मुकाबले में 3 मंथ्स का जो कोर्स कर रहा होता है बंदा, या 6 मंथ्स का जो कोर्स कर रहा होता है, उसको अगर उठाएं, तो आप देखेंगे उसके अंदर चेंज कि
उसके अंदर वो, और वो डिग्री वाला जो है, वो डिग्री वाला जो है वो इस लेवल पर होगा, वो जो है वो आसमानों को छू रहा होगा। ठीक है, तो वो एक चेंज है कि हमें चाहिए कि थोड़ा सा चेंज करना चाहिए इसको। डिग्री अगर अफोर्ड कर सकते हो ले, नहीं कर सकते तो अपना फिर खर्चा बचाएं, और वही खर्चा जो है वो अपने बिजनेस वगैरह में किसी में लगाएं। तो आईटी का फ्यूचर क्या देखते हैं आप पाकिस्तान में? आईटी का बहुत ब्राइट फ्यूचर है जी, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और इस टाइम मैं क्या देखता हूँ, सारे ही लोग देख रहे हैं। और जो बंदे, मैं आज से आपको बताऊं कि 2 साल पहले जो बंदे हमें बोला करते थे कि भाई ये आईटी फजूल चीज़ है, या क्या कर रहे हो, ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई शॉप खोलो, कोई ये करो, कोई फिजिकल बिजनेस करो, तो यकीन माने आज वो बंदे भी मजबूर हैं ऑनलाइन आने के लिए। ये कोरोना ने ऐसा रेवोल्यूशन लाया है कि वो बंदे भी मजबूर हैं कि हमें ऑनलाइन हमारा होगा काम, तो तब हमारी चीज़ बिकेगी, तब हमारा बिजनेस चलेगा। तो इससे हमें इसकी आइडिया हो जाता है कि कितनी ज़रूरी चीज़ है ये, और कितना आगे इसको। अभी तो हम पाकिस्तान तो बड़ा पीछे है आईटी में, दुनिया को देखें आप किधर पहुंच गई है आईटी के अंदर। अभी तो हम इनिशियल स्टेजेस पर हैं। ठीक है, दुनिया में आगे आपको पता चलेगा। अब दुनिया ने ऐसे सेंसर बना दिए हैं कि आपकी पूरी जो सोच है उसको कॉपी करके कंप्यूटर में रख सकते हैं आप, बाद में किसी और के माइंड में फिट कर दें वो। ठीक, उधर तक आईटी पहुंच गई है। बट हमारे पाकिस्तान में एक लेवल चल रहा है, तो उस लेवल के साथ चलें। खैर स्लो चलती रहे, रफ्तार स्लो हो लेकिन चलती रहे, रुके नहीं। तो आईटी का बड़ा स्कोप है। मैं हर एक बंदे को रिकमेंड करूंगा कि आए आगे और काम करे आईटी के अंदर, ज़रूर फ़ायदा होगा। आपने माशाल्लाह इस एज में भी बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन फ्यूचर गोल्स भी होंगे आपके ज़रूर। तो फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मतलब मेरे फ्यूचर गोल्स जो हैं वो मैं रखता हूँ 5 ईयर्स की बेसिस पर और 10 ईयर्स की बेसिस पर। अगले 5 साल का जो मेरा गोल है वो है कि भाई मैंने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर मैंने 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, 5,000 से ज़्यादा बंदों को, बच्चों को मैंने स्किल्ड बनाना है। ये मेरा अगला 5 साल का इनिशिएटिव है। मैं जो ले रहा हूँ अभी भी, मैं जिसमें कश्मकश में जिसमें लगा हूँ, ठीक है, ये मेरा अगला इनिशिएटिव। और मैं मतलब कि सिर पैर जो है वो अपने, मुझे नहीं पता कि मेरे हाथ किधर है, लेकिन मैं इस काम में लगा हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये एक मेरा 5 साल का है। और अगले 10 साल में मैं ये चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान को इतना स्ट्रांग बना दूँ। पाकिस्तान के हवाले से मैं, अब देखिए मेरे अकेले से पॉसिबल नहीं है, मैं अकेला कोशिश करता हूँ, पॉसिबल नहीं है। सब लोगों की मेहनत से होगा, सब लोग साथ करेंगे तो तब होगा। मेरा ये जो आइडिया है और जो मैं इस पर काम करूँ, मैं अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, और डिफरेंट लोगों से भी कंट्रीब्यूशन की तलब कर रहा हूँ। तो वो ये है कि पाकिस्तान को हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में से बना दें। ठीक है, तो अगले 10 साल में मेरा ये मानना है कि मैं पाकिस्तान को ऐसी कंट्रीज़ में से बना दूं जिधर लोग अपने बिजनेसेस स्टार्ट करने के लिए तलबगार हों। जिधर आज हम यूएस में मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे कंप्लीट लंबी रिक्वायरमेंट्स है मेरे लिए। ठीक है, इस तरह पाकिस्तान के अंदर हो कि भाई आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो इतना टैक्स देना होगा, ये है, और इतना आप अगर पाकिस्तानी है तो आपके लिए पॉसिबल है, नहीं है तो ये। ठीक है, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ये सिनेरियोस होते हैं। तो पाकिस्तान अभी उस लेवल पर नहीं है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर है, बहुत पीछे। तो उसको आगे लाना जो है मेरा अगले 10 साल का जो है वो प्लान है, उसमें इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गोल है आपका कि आपने पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, पाकिस्तान की यूथ के बारे में सोच रहे हैं। तो वैसे एक मुहावरा या जुमला मशहूर है कि मर्द से उसकी इनकम और औरत से उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं? मतलब चलें, ये चीज़ आपने पूछ ली है। मेरा आज तक आपने किसी इंटरव्यू में मेरी अर्निंग जो है वो रिवील होती हुई नहीं देखी होगी। ठीक है, मैं आपको एक मैं ना ही ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये शो ऑफ में आता है, तो इस वजह से मैं किसी भी जगह ये जो है मेंशन नहीं करता। मैं अगर सिंपल आपको एक मैं चीज़ का बता दूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए, पता चल जाए कि इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम गीगा डेवलपर्स, हमारा गीगा डेवलपर्स का जो रेवेन्यू है वो $10,000 प्लस है। ठीक है, और अप्रॉक्स पाकिस्तानी लिहाज से अप्रॉक्स 17 to 18 लैक्स बनता है, जो कि ये सिर्फ गीगा डेवलपर्स का। इसके अलावा मेरे मेडिकल स्टोर, डिफरेंट बिजनेसेस हैं जिससे और अंदाज़ा लगा सकते हैं। बस सिंपल वर्ड्स में अगर सिंपल एक वर्ड बता जाऊँ, आई एम मिलीनियर। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, आगे डिटेल में ज़्यादा नहीं जाते। ठीक। गीगा डेवलपर्स में आपके एम्प्लॉयज़ कितने हैं?
गीगा डेवलपर्स में इस टाइम हम 39 एम्प्लॉयज़ को जो है वो अफोर्ड कर रहे हैं, और 39 एम्प्लॉयज़ के साथ जिनके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर्स, डिजिटल मार्केटर्स, वेब डेवलपर्स और ऐप डेवलपर्स वगैरह हमारे पास हैं। और अभी भी हमारी हायरिंग हर वक्त ओपन रहती है, और अभी भी हम हायरिंग के लिए जो है वो तलबगार हैं, लोगों को बचा रहे हैं। तो आईटी की फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? आईटी की फील्ड में और उसके अंदर आना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आईटी इज़ द ओनली थिंग जो कि जिसका फ्यूचर, अब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें पता है भाई ये 10 साल, अगले 10 साल तक ये सही चलेगा, ठीक है। बट आईटी एक सिंगल ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर हम आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि अगले 100 साल तक चलेगा। और आज आप देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे अमीर तरीन शख्सियात जो हैं उनका भी ताल्लुक किसी न किसी तरह आईटी से, उनकी भी जो वजह शोहरत है वो आईटी है। बिल गेट्स का देख लें, एलन मस्क का देख लें, अपना जेफ बेजोस का देख लें, सब आईटी से है। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा होना चाहिए आईटी की अहमियत का। आईटी के अंदर आना है, सबसे पहली चीज़ मैंने पहले भी बताई, सीखना मस्ट है। हमारे जो पाकिस्तानी माशरे में पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो करते हैं, सिंपल जाते हैं फाइवर पर, अकाउंट बना लिया, गिग अपलोड कर दी, समझते हैं भाई मैं बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने। नहीं, देखें, पहले सीखें, फिर सर्विस दें, फिर कमाएं। हमें आता कुछ भी नहीं है, सर्विस जो है वो देते हैं, बाद में यूके जो हमारे यूके के या आगे पीछे के जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो फिर गलत रिव्यूज़ देते हैं, गलत इम्पेक्ट पड़ता है, उन पर भी गलत इम्पेक्ट पड़ता है, और आपकी भी जो है वो प्रोफाइल ख़राब होती है। तो इससे ज़्यादा पहला स्टेप जो आपको होना चाहिए वो सीखना होना चाहिए। सीख के तो फ्रीलांसिंग ना भी की तो किसी कंपनी में जॉब मिल जाए, सीखे नहीं तो फ्रीलांसिंग करते रहें, कुछ भी नहीं बनेगा आपका, ठीक है। तो वो सीखना मस्ट है, सीखें, पहले सही तरह सीख लें, फिर सर्विसेज दें। आईटी के जो बंदे आईटी के अंदर आना चाह रहे हैं उनके लिए वन एंड ओनली मशवरा है कि सीखना शुरू करें और स्टार्ट लेना शुरू करें। किसी ना किसी पॉइंट पर है, एक छोटे से लेवल पर भी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट लें। मैं आपको बताऊं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये से स्टार्ट किया था। 10,000 रुपये से स्टार्ट किया था, एक सेटअप लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज बेतहाशा कमा रहा हूँ उससे, ठीक है। तो वो है कि आप 10,000 तो आजकल एक बच्चा जो है वो मंथली उसकी पॉकेट मनी है, ठीक है। तो वो एक चीज़ है कि हमें लेवल और अपने उसमें नहीं रखना चाहिए, माइंड ऊंचा रखें, सोच ऊंची रखें और मेहनत करें। स्टार्ट लेके सोच ऊंची रख के मेहनत स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा आपको भी। इंशाल्लाह। तो आपने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी विन किए, उसके बारे में बताएं कुछ। देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरनेशनल लेवल पर भी अवार्ड्स विन किए हैं और नेशनल लेवल पर भी अवार्ड्स विन किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप लोग आपको रिकग्नाइज़ करना चाहें, तो फिर ये अवार्ड्स लेना ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस लेवल पर पहुँच आया हूँ और मैं आप सबको उस लेवल पर देखना चाहता हूँ। मैं जितने भी आपके ऑडियंस में बैठे हैं, जो बच्चे हैं, जो लड़के देख रहे हैं, मैं उन सबको इस लेवल पर देखना चाहता हूँ कि वो भी आएँ, वो भी अवार्ड्स लें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। यही हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो आखिरी सवाल करूँगा, पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान से आपका क्या मुतालबा है, या कोई अगर आपको मुश्किलात आती हैं उसके बाद? मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं अप्रॉक्स है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए और हमें भी फ़ायदा हुआ है उससे। कुछ चीज़ें हैं जैसे आपने पेपाल का बताया, इस तरह अमेज़ॉन है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से करूँगा कि इसके लिए प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाएं। आपके पास अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है जिसके ऊपर आप चल सकें, ठीक है। जो स्ट्रेटजीज़ मतलब इस टाइम हम जो हमारी गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है वो फ्लॉप हो रही हैं, एक एक करके सारी फ्लॉप हो रही हैं। एक प्रॉपर टीम बैठाएं, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बैठाएं जिनके साथ आप काम करें और जो आपको प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बना के दें जिस पर आप चलें। काम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं आप, अप्रिशिएटेड, बट एक प्रॉपर पाथ नहीं है आपके पास, तो पाथ जो है वो सेलेक्ट कर लें। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी ग्रो करेगा और हमारी यंगस्टर्स जो हैं वो भी ग्रो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बैद बिजनेस वाला, आपने हमें टाइम दिया, तो मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। उम्मीद है व्यूअर्स जो हमारे हैं उन्हें भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। हरीपुर की जो
लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि गीगा डेवलपर्स हरीपुर में है। अगर हरीपुर की आवाम देख रही है और वो आना चाहती है, सीखना चाहती है, तो ज़रूर रब्ता करें गीगा डेवलपर से। एड्रेस वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।